नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं भोपाल में अयान नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब कहानी जिसे सुनकर आप लोग जरूरत से ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी घटना की जो सच्ची कहानी है हमें आदित्य जैन ने इंस्टाग्राम में लिख भेजा। क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, किसके साथ हुआ, सब कुछ डिटेल में आज आप लोगों को जिया बताएगी हमेशा की तरह। ये जो अयान नाम का लड़का है वो एक्चुअली भोपाल का रहने वाला नहीं था। वो एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद उसने सोचा कि भोपाल एक बड़ा शहर है तो मुझे जाके वहाँ पे जॉब करनी चाहिए और वहाँ पे जॉब का स्कोप भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो वो अपने गांव से आता है भोपाल जॉब करने के लिए और भोपाल की एक अच्छी खासी नाम वाली केमिकल फैक्ट्री में वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है एज अ इंजीनियर। और उसके बाद उसकी लाइफ ना अच्छी खासी कट रही थी। उसको वहाँ पे आए हुए 8-10 दिन हो गए थे उस कंपनी में काम करते हुए। उसके साथ 8-10 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं घटना घटी कि जिसकी वजह से उसको लगे कि नहीं यार मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके यहाँ पे काम करने के 1 महीने के अंदर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से वो उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को छोड़ के चला गया। एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन ये काम करता था, रात का इसका नाइट ड्यूटी था कि रात में केमिकल फैक्ट्री थी तो एक कुछ केमिकल का बड़ा बॉक्स जैसा रहता था कुछ, वहाँ पे जाके रोज केमिकल को चेक करना होता था। अच्छा, मतलब इंस्पेक्शन वाला टाइप का था, सुपरवाइजर टाइप का था। हाँ, कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, केमिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रोज रात में जाके चेक करना होता था। इसकी नाइट जॉब ही थी। लेकिन इसको ना किसी ने एक चीज़ बताई नहीं थी कि अगर आप जॉब कर रहे हो नाइट में भी यहाँ पे तो आपको 2nd फ्लोर वाले फ्लोर पे रात में नहीं जाना है 12 के बाद। इसको ये चीज़ पता नहीं थी, ये नया नया यहाँ पे जॉब में लगा हुआ था। अक्सर ये जो फैक्ट्रियां होती है ना, हाँ, इनमें गड़बड़ी रहती है। बहुत सारी कहानियां मैंने ऐसी सुनाया भी हूँ। इनफैक्ट मुंबई की भी एक ऐसी फैक्ट्री है जो इंडिया क्या दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में आती है, मुकेश मिल्स। वो भी एक जमाने में फैक्ट्री हुआ करती थी। हाँ। और एक और फैक्ट्री वाली स्टोरी सुनाए थे, और ये भी क्योंकि जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं और किसी ना किसी साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, मौत हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉन्टेड जगह हो जाता है। तो इसका क्या होता है कि एक दिन ये काम करने के लिए ऊपर जाता है, हाँ, देखने के लिए, रात में 12 के बाद जाता है केमिकल चेक करने के लिए। उसका रोज का ड्यूटी था कि मुझे जाना है और वहाँ पे चेक करना है, चेक करके आना है। तो जब अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है चेक करके, उसको ऊपर से किसी की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई बहुत दर्द में, दुख में चिल्ला रहा है, जैसे किसी को कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा है, ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो सोचता है कि यार अभी तो मैं तुरंत आया, अभी वहाँ पे कोई था भी नहीं मेरे अलावा, तो आखिर ऊपर चिल्ला कौन रहा है। लेकिन एक घड़ी तक ये सोचता है कि मेरे को शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता चले कोई लड़ाई कर रहे होंगे, छुप के बैठे होंगे, मैं इस शहर में नया हूँ, इस कंपनी में नया हूँ, रातों रात में कैसे मारपीट करके एक दूसरे को मार करके फेंक देते हैं, ऐसी हरकत भी तो होती है बहुत। तो सोचा कि मैं नहीं जाता हूँ, जिसकी लड़ाई हो रही होगी कुछ टाइम पता चली जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम तक चिल्लाना रहा तो मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही है। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी वो 10 मिनट के अंदर बंद हो जाती है, वैसी आवाज़ आने। वो उस दिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, अपना जॉब अब करता है, रात भर रहता है वहाँ पे और सुबह अपने घर चला जाता है। लेकिन जब घर जाता है ना तो उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है, जैसे उसको फीवर आना, वीकनेस लगना। उसको लग रहा था कि यार मतलब कुछ ठीक नहीं लग रही है तबीयत। लेकिन अभी नया नया था उस फैक्ट्री में तो उसको जॉब पे तो जाना ही था, क्योंकि ऐसे छुट्टी नहीं दे सकते इतनी जल्दी वैसे भी। तो वो उस दिन भी, अगले दिन जिस दिन ये कांड हुआ था चिल्लाने उल्लाने का, उसके अगले दिन भी अपने फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए। उस दिन भी रात में वो जब केमिकल चेक करने जाता है वहाँ पे तो वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो चेक कर रहा है केमिकल खड़े होके वहाँ पे। उसको लगता है कि ये तो मेरा काम है, ये कौन आ गया, ये सिर्फ मैं ही करता हूँ, मुझे ही बोलते हैं काम करने के लिए ये वाला, और कोई कर ही नहीं सकता। वो सोचता है कि मैं नहीं बात करूंगा, उससे पहले मैं जाता हूँ नीचे, गार्ड वार्ड रहेंगे या कोई रहेगा, उनसे बात करता हूँ कि मेरा काम कोई और क्यों कर रहा है। हाँ। ऐसा वो लौट जाता है वहाँ से, उससे बिना बात किया, बिना उससे कुछ पूछे। हाँ। और जाके वहाँ पे गार्ड लोगों से पूछता है, अटको तो जा, बाद में बना लेंगे, जा तुम। काश अभी कैमरा नीचे कर सकते थे, आपको देखने मिलता कि किस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत समझदार है। जब भी सेटअप लगा रहता है वो कभी बीच से नहीं जाता है। थोड़ा साइड पर जाने दो उसको, जाने दे, जा तू, जा बच्चा, जा।
अरे कितना गुड समझदार बॉय बच्चा। जा। वैसे इसके साथ वाला रील आप लोगों ने देखे कि नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। मतलब इतने सारे हमने वीडियोस बनाए, उन सब में जो सबसे बेस्ट वीडियो लगा है आज तक का वो है कल वाला। तो जरूर इस चैनल में जाके चेक करो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, खैर आगे सुनाओ कहानी। आगे स्टोरी सुनते हैं। तो वो जाता है, गार्ड से पूछता है कि ऊपर कौन चेक कर रहा है केमिकल। मैं तो मतलब किसी को नहीं पता कि मेरा जॉब कोई और कर रहा है, तुमको पता है क्या? तो गार्ड शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि नहीं, इतने रात में किसी और का जॉब नहीं है। तो पूछता है तुम तो नहीं गए थे कहीं? तो बोल रहा नहीं, मैं कहाँ गया था। और जो कपड़े थे वो गार्ड ने अलग पहना था और वो कपड़ा अलग थे जो आदमी वहाँ पे चेक कर रहा था। बोलता है कौन हो सकता है ऐसा? तो गार्ड बोलता है कि सर आप आज तो चले गए थे ऊपर 12 के बाद, लेकिन आज के बाद मत जाना। तो आदमी पूछता है क्यों? यानी ये अयान की हाँ, आदमी अयान इससे पहले कभी नहीं गया था क्या ऊपर? ऊपर गया था, लेकिन 8-10 दिन बाद उसके साथ कुछ कांड ऐसे होने स्टार्ट हो गए था मतलब। हाँ, तो अयान ने पूछा क्यों नहीं जा सकता है 12 के बाद ऊपर? तो वो गार्ड बोलता है कि ऐसे ही मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप मत जाना। है सोचते कैसा अजीब सा आदमी है। एक तो मैंने पूछा कि वहाँ पे कौन जाके चेक कर रहा था केमिकल, ये भी नहीं बता रहा है और मना कर रहा है मेरे को। उल्टा मेरा काम है, जो मेरे काम से मेरे को करने के लिए मना कर रहा है। मेरे ऊपर के जो बॉस रहेंगे तो चिल्लाएंगे मेरे को, मैं काम नहीं करूंगा अपना। तो सोचता है छोड़ो यार, इसका क्या है, जाने दो इसको। ये उसी दिन रात में वापस से जाता है देखने के लिए कि वह आदमी गया या नहीं, या वहीं पे है। तो जाके देखता है कि वो आदमी अभी भी वही केमिकल वाला बॉक्स था, वहीं पे खड़ा था और उसी पोज में वैसे ही चेक कर रहा था। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, मतलब ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन है, मैं जाके बात करता हूँ अभी। वो थोड़ा सा मतलब उससे 1-2 हाथ दूर होगा, वहां पे पहुंचता है उसके पास। उसको ना इस अयान को वो अजीब सी स्माइल से देखता है, ऐसे मुड़ के देखता है। उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी, बहुत ही गंदी स्माइल, जैसे कि उसको कच्चा चबा जाएगा, वैसी वाली स्माइल थी। वो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो उससे भी बात करने ही वाला था कि वो झटके में, एक रूम था वहीं उसी फ्लोर पे, उस रूम के अंदर चला जाता है भाग के। एक ही झटके में? हाँ, एक ही झटके में रूम के अंदर चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था। वो सोचता है कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, उसका पीछा करता हूँ, क्या था ये प्रॉब्लम। वो जाता है उसके पीछे, उस रूम में, जिस रूम में घुसा था, उस रूम में घुसने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, लेकिन अंदर जाने के बाद देखता है कि वो आदमी वहाँ पे है ही नहीं। यानी वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई विंडो नहीं है, कोई भी ऐसा कूदने उदने कुछ भी ऐसा नहीं है, और घुसने का सिर्फ एक ही डोर था। तो आखिर वो गया तो गया कहाँ? और उसी डोर से ये भी पीछे हाँ, इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या था। इसकी डर के मारे इसकी हालत खराब होने लगी। इसने लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था इससे पहले। फिर ढूंढा भी होगा पूरी जगह ढूंढा, पूरे फ्लोर पे ढूंढा, कहीं पे उसको वो आदमी दिखाई नहीं दिया। वापस वो घबराते हुए जाता है गार्ड के पास और पूछता है कि भाई मैं मेरे साथ कुछ बहुत ही प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैं एक आदमी जिसके बारे में बात कर रहा था, उसको मैंने देखा, मेरे आंख के सामने से गायब हो गया वो। गार्ड की सिट्टी पिट्टी गुल। वो बोलता है कि आपको सर मैंने मना किया था, आप क्यों गए ऊपर? तो बोल रहा है क्यों यार भाई, मेरा काम है, मेरे को जाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं जा सकता मैं? गार्ड बोलता है सर आपने जाके बहुत गलती की है। जो भी वहां पे गया है 12 बजे के बाद रात में, जो भी इंजीनियर गया है वो कभी वापस नहीं आया वहां पे। जिस केमिकल का जो बॉक्स है उसके अंदर वो मरा हुआ पड़ा है, कभी कभी केमिकल के बॉक्स के बाहर, या तो कभी उसी फ्लोर से नीचे कूद के मरा पड़ा है। मतलब कोई भी इंजीनियर वहां से वापस नहीं आया 12 बजे के बाद रात में गया है। तो यानी ये किस्मत वाला था। हाँ, तो वो गार्ड से पूछता है गार्ड से कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है। तो वो गार्ड इसको बताता है कि यहाँ पे एक्चुअली पहले एक इंजीनियर काम करता था, तो जिसका ये फैक्ट्री जिसका था, वो मालिक से उसकी लड़ाई हो जाती किसी बात को लेके, और जो फैक्ट्री का मालिक था वो उस इंजीनियर को गोली मरवा देता है। अच्छा, जिसकी वजह से भोपाल का कांड। हाँ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उसकी आत्मा पूरे फैक्ट्री में घूम रही है और उसके बाद से लोगों को हॉन्ट करती है। रात के 12 के बाद उस फ्लोर पे किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है। ये सब कांड के बारे में पता चला अयान को। अयान ने सोचा भाड़ में गई ऐसी जॉब, भाई कहीं और जॉब कर लूंगा। ये भूतिया होती है जैसे कांड तो बाद की बात है, ये जो जिसको मारा गया है वो बहुत बड़ी बात है। पता चले मेरा भी कभी कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया या उसके वहाँ के मालिक वाले ने मेरे को टपका दी तो फिर क्या करूंगा मैं। क्योंकि मैंने इसलिए तुमसे क्यों पूछा पता है, क्योंकि मैंने भी भोपाल की एक कंपनी के बारे में सुना था। हाँ। तो शायद ये वही किस्सा है, हो सकता है, क्योंकि भोपाल की बहुत चीजें मैं जानता हूँ, वहीं पे रहा हूँ इतने सालों तक, तो तुमको तो पता ही होगा। तो ऐसा हुआ तो उसने 2 दिन के अंदर वो जॉब छोड़ दिया उस फैक्ट्री से।
और दूसरी जगह जॉब पे चला गया। बोला कि भाई मेरे को रिस्क नहीं, लाइफ में भूत है, वो मैं कैसे अपनी किस्मत से बच गया या मुझे कैसे उसने छोड़ दिया उस शैतान ने, मेरे को नहीं पता। जो रियल में शैतान होते हैं ना, उनसे बचना तो एक घड़ी पॉसिबल भी होता है, लेकिन जो शैतानों के रूप में इंसान घूमते हैं उनसे बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ऐसी सिचुएशन में सही कदम उठाए तो आप अपने आप को बचा जरूर सकते हैं। खैर, अब तक इस वीडियो को देखिए और कुछ इंटरेस्टिंग लगा इस वीडियो में, एक अलग सी जानकारी और मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हो तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।